वो पुराना रेलवे स्टेशन एकदम अकेला था, किसी भी शहर से बहुत दूर। उसके आसपास पहाड़ियां ऐसे छाई हुई थीं जैसे कोई सोते हुए जायंट्स हों, और घना फॉग अक्सर इस जगह पर आता रहता था। आज रात फॉग एक घना सफेद कफन जैसा था, हर चीज से लिपटा हुआ, हर आवाज को दबाता हुआ। चांद छिपा हुआ था और बस कुछ ही तारे उस धुंधले पर्दे से झांकने की हिम्मत कर रहे थे। ये था कालीघाट स्टेशन, एक ऐसा नाम जिसे लोग डर के मारे फुसफुसाते थे। आसपास के गांवों के लोग सूरज ढलने के बाद कालीघाट से दूर ही रहते थे। कहते थे कि यहाँ हवा ज्यादा ठंडी हो जाती है, बाकी जगहों से कहीं ज्यादा ठंडी। 25 सालों से कालीघाट स्टेशन एक भूतिया जगह बन चुका था। कोई भी ट्रेन ऑफिशियली अब यहां नहीं रुकती थी। स्टेशन के साइन का पेंट उखड़ चुका था, कालीघाट मुश्किल से पढ़ा जाता था। रेलवे स्लीपर्स के बीच जंगली घास ऊंची उगाई थी, प्लेटफॉर्म के किनारे टूट रहे थे। वेटिंग रूम का दरवाजा हमेशा के लिए बंद था, उसकी खिड़कियां काली और धूल भरी थी। कालीघाट को बंद करने का फैसला अचानक नहीं लिया गया था। स्टेशन बिल्डिंग खुद भी लापरवाही से आहें भरती सी लगती थी। उसकी कभी चमकदार पीली दीवारें फफूंदी से सनी हुई थीं। कालीघाट की खामोशी एक भारी कंबल जैसी थी, जो हर खुशी, हर जिंदगी का गला घोंट रही थी। साल था 1996। रामचंद्र जोशी कालीघाट के स्टेशन मास्टर थे, 50 के ऊपर, एक नेक चेहरे वाले आदमी। वो आसपास के गांवों में हर किसी को जानते थे। बच्चों के लिए हमेशा उनके पास मिठाई होती थी। उन्होंने वहां 30 साल से ज्यादा काम किया था। स्टेशन ही उनका घर था। वो स्टेशन के पीछे बने छोटे से स्टाफ क्वार्टर्स में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी, बच्चे बड़े होकर शहर में रहते थे। वो पटरी की खटखट और रात में गूंजती अकेली सीटी के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। वो अमावस की रात थी, महीने की सबसे काली रात। घना फॉग बिल्कुल आज रात जैसा छाया हुआ था। रामचंद्र जोशी ड्यूटी पर थे, देर रात वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जो आमतौर पर आधी रात के आसपास गुजरती थी। वो अपने ऑफिस में बैठे थे, लैंप हल्की रोशनी दे रहा था। अचानक उन्हें एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पहले तो वो हल्की थी, फिर तेज होती गई, लेकिन पैसेंजर ट्रेन के लिए अभी बहुत जल्दी थी। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, अपना स्केड्यूल देखा। अगले 1 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। सीटी फिर बजी, इस बार और करीब। ये एक अजीब सीटी थी, आज के डीजल इंजन जैसी नहीं। वो प्लेटफॉर्म पर बाहर निकले, अपनी हरी लैंटर्न ऊंची उठाए हुए। उन्होंने फॉग में झांका, कुछ दिखा नहीं, पर वो सुन सकते थे। एक स्टीम लोकोमोटिव की छुक-छुक आवाज पास आती जा रही थी। बस वहीं आखिरी बार किसी ने रामचंद्र जोशी को देखा था। वो गायब हो गए, उस भूतिया ट्रेन की तरह जिसे उन्होंने सिग्नल दिया था। साल बीत गए, पूरे 25 साल। रामचंद्र जोशी की कहानी एक लोकल लेजेंड बन गई। कालीघाट स्टेशन वीरान हो गया। उसकी रेप्यूटेशन हर अमावस के साथ और खराब होती गई। फिर आया राहुल। राहुल शहर का एक नौजवान लड़का था। वो एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल चलाता था, जो मिथ्स को डिबंक करने पर डेडिकेटेड था। वो हॉन्टेड जगहों की इन्वेस्टिगेशन करता था, हमेशा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेता था। राहुल ने कालीघाट की कहानी सुनी और हंस दिया। उसने अपना अगला एडवेंचर अनाउंस किया, कालीघाट स्टेशन पर अमावस की रात बिताना। वो एक दोपहर कालीघाट पहुंचा। सूरज अभी डूबा नहीं था, लेकिन स्टेशन पर पहले से ही उदासी छाई थी। उसके पास अपना महंगा कैमरा, लाइट्स और साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था। वो स्टेशन के आसपास घूमता रहा, टूटी फूटी इमारतों की फिल्मिंग करता रहा। एकदम परफेक्ट सेटिंग है गोस्ट स्टोरी के लिए, उसने मुंह बनाकर कहा। उसने रात होने से पहले अपने कैमरा सेटअप करने का प्लान बनाया, ताकि हर एंगल कैप्चर हो सके। जैसे ही शाम ढली, राहुल ने अपना काम शुरू किया। उसने मोशन एक्टिवेटेड कैमरास लगाए और स्टेशन मास्टर के ऑफिस और प्लेटफॉर्म पर माइक्रोफोन्स रखे। उसने अपने चैनल के लिए एक लाइव इंट्रोडक्शन किया। वेलकम बैक गाइज, मैं यहाँ इनफेमस कालीघाट स्टेशन पर हूँ। अभी से स्पूकी लगने लगा है ना?
वो हंसा। फॉग छाने लगा। उसने स्टेशन मास्टर के पुराने क्वार्टर्स को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। दरवाजा जाम था। उसने कंधे से झोर लगाकर उसे खोला। अंदर अंधेरा और सीलन थी। एक कोने में एक अकेली झंग लगी चारपाई खड़ी थी। उसने सब कुछ फिल्म किया। ज्यादा होमली नहीं है ना? उसने कमेंट किया। मेन ऑफिस में वापस आकर उसने अपना इक्विपमेंट चेक किया। वो स्टेशन मास्टर की पुरानी कुर्सी पर बैठा। वो जोर से चरमराहट की। उसने धूल भरी खिड़की से बाहर देखा। फॉग अब और घना हो गया था। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी खरोंच। लेटर, जब असली अंधेरा छाया, वो प्लेटफॉर्म पर कैमरा के लिए एक और पीस कर रहा था। अब पूरी तरह अंधेरा है और बहुत बहुत शांत। जैसे ही वो बोला, उसकी बैटरी वाली लाइट्स में से एक टिमटिमाई और बंद हो गई। चांद बस एक पतली सी लकीर था, बादलों और फॉग में छिपा हुआ। यह असली अमावस की रात थी। राहुल को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वो अकेला था, मीलों दूर किसी भी जगह से। फिर उसने वो सुना, एक दूर की आवाज, हल्की लेकिन पहचानी जा सकने वाली, एक ट्रेन की सीटी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपना फोन चेक किया। कोई सिग्नल नहीं, जाहिर है कोई स्केड्यूल्ड ट्रेन्स नहीं थी। सालों से इस लाइन पर कोई ट्रेन नहीं चली थी। सीटी फिर बजी, इस बार और करीब। ये एक पुराने जमाने की स्टीम की सीटी थी, बिल्कुल कहानियों जैसी। राहुल ने अपना मेन कैमरा पकड़ा। उसकी बहादुरी कम हो रही थी। वो प्लेटफॉर्म के किनारे पर गया। उसने आंखें गड़ाकर घने फॉग में देखने की कोशिश की। हवा और ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी। वो अपनी सांस को धुंध बनते देख सकता था। उसे छुप छुप की आवाज सुनाई, एक स्टीम इंजन की लय पर आवाज। वो तेज होती जा रही थी। फॉग में एक रोशनी दिखाई दी, एक अकेली चमकदार हेडलाइट। वो आ रही थी। राहुल ने अपना कैमरा उसकी तरफ किया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या ये सच था या वो कल्पना कर रहा था? उसके पैरों के नीचे जमीन हल्के से कांपती हुई महसूस हुई। आवाज अब कान फाड़ देने वाली थी। रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी। वो उसके गुजरने की हवा महसूस कर सकता था। फिर उसने एक सिलुएट देखा, पटरी के पास खड़ा हुआ, एक लैंटर्न पकड़े हुए, एक हरी लैंटर्न। वो एक स्टेशन मास्टर का सिलुएट था। राहुल फिर कभी नहीं दिखा। जब वो वापस नहीं आया या उसने अपना वीडियो अपलोड नहीं किया तो उसके फॉलोअर्स परेशान हो गए। उसके परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने सर्च किया। वो कालीघाट स्टेशन गए। उन्हें उसकी कार पास में पार्क्ड मिली। उन्हें उसका इक्विपमेंट स्टेशन मास्टर के ऑफिस में बिखरा हुआ मिला। कुछ कैमरास गिरे हुए थे, बैटरीज डेड थी, लेकिन उसका मेन कैमरा प्लेटफॉर्म पर मिला। वो किनारे के पास पड़ा था, जैसे जल्दबाजी में गिरा दिया गया हो। पुलिस ने कैमरा ले लिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे कुछ क्लूज मिलेंगे। फुटेज ज्यादातर वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। राहुल स्टेशन एक्सप्लोर कर रहा था। राहुल कैमरा से बात कर रहा था। उसका शुरुआती कॉन्फिडेंस, उसकी बढ़ती बेचैनी, फिर आखिरी मिनट्स। फुटेज शेकी थी। ऑडियो में उसकी भारी सांसों की आवाज थी और एक आती हुई ट्रेन की आवाज। फुटेज के आखिरी कुछ सेकंड्स रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उसमें ट्रेन की चमकदार हेडलैम्प दिखाई दे रही थी। उसमें फॉग घूमता हुआ दिख रहा था और फिर गैप 2S। एक पल के लिए वो सिलुएट दिखा, हरी लैंटर्न वाला स्टेशन मास्टर। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन यूनिफॉर्म अनमिस्टेकेबल थी। लैंटर्न एक अजीब हरी चमक बिखेर रही थी। फिर कैमरा गिरता हुआ लगा। इमेज तेजी से घूमी, फिर अंधेरा और राहुल की एक आखिरी दबी हुई आवाज। अथॉरिटीज हैरान थी। असली ट्रेन का कोई सबूत नहीं था। पटरियों पर कोई निशान नहीं, किसी भी रेलवे डिवीजन से कोई रिपोर्ट नहीं। राहुल बस गायब हो गया था, जैसे उससे पहले रामचंद्र जोशी। कालीघाट स्टेशन का लेजेंड आज भी जिंदा है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। गांव वाले कहते हैं कि अब 2 स्पिरिट्स उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर भटकती हैं। रामचंद्र जोशी, वफादार स्टेशन मास्टर, और राहुल, वो नौजवान जो मजाक उड़ाने आया था
लेकिन हमेशा के लिए यहीं रह गया। वो कहते हैं कि अमावस की रातों में हवा और ठंडी हो जाती है, खामोशी और गहरी हो जाती है, और वो फैंटम ट्रेन ज्यादा बार चलती है। उसकी दर्द भरी सीटी पहाड़ियों में गूंजती है। रामचंद्र जोशी अभी भी अपनी पोस्ट पर है। वो फॉग में प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, अपनी हरी लैंटर्न ऊंची उठाए हुए। वो एक ऐसी ट्रेन को सिग्नल देते हैं जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं। एक ट्रेन जो हमारी दुनिया से परे के पैसेंजर्स को लाती है। वो अनंत पहरेदार है, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए, अपने स्टेशन से बंधे हुए। उन्हें कब तक ये सेवा करनी होगी, कोई नहीं जानता। शायद समय के अंत तक, या जब तक पटरियां खुद धूल में न मिल जाए। कभी कभी देर रात में अगर आप में हिम्मत है या बेवकूफी है काली घाट के पास जाने की, तो आप उसे सुन सकते हैं। दूर की छुक छुक अकेली सीटी। आपको फॉग में एक टिमटिमाती हरी रोशनी दिख सकती है, लेकिन दूर रहना ही बेहतर है, खासकर अमावस की रातों में। काली घाट अपने राज अच्छी तरह रखता है। वो मेहमानों का प्यार से स्वागत नहीं करता। उसे अपनी तन्हाई पसंद है, उसे अपने भूत पसंद है। काली रात के स्टेशन मास्टर की कहानी एक चेतावनी है, एक याद कि कुछ मिस्टरीज अनसुलझे ही अच्छे होते हैं, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। फॉग अभी भी काली घाट के चारों ओर लिपटा रहता है। पटरियां अभी भी रात को अपने राज फुसफुसाती हैं, और रामचंद्र जोशी, उस काली रात के स्टेशन मास्टर, अभी भी इंतजार करते हैं। वो अपनी अनंत ट्रेन का इंतजार करते हैं, हमेशा सिग्नल देते हुए, हमेशा देखते हुए, हमेशा काली घाट के उस हॉन्टेड दिल का हिस्सा।